पहले ये वायरल एडिटिंग देखी। I'm Spider-Man. एंड इसको कैप्चर में करना बहुत ईजी है, चलो बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले कैप्चर में अपनी सारी फोटोज के इंपोर्ट कर लेना है एंड अब सारी फोटोज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। इतना करने के बाद अब इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब फिर से कैप्चर में जाकर इस क्लिप को दोबारा से इंपोर्ट कर लेना है। देन अब सेकंड क्लिप को दोबारा ऐड कर लेना है एंड इसके आगे वाले पार्ट को फ्रीज करके ओवरले कर लेना है एंड इसको आगे भी क्लिप में एडजस्ट करके रिमूव बीजी पर जाकर इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। अब सेकंड क्लिप को आगे साइड करके मास्क पर जाकर मिरर को सिलेक्ट करके इनवर्ट पर क्लिक कर देना है और इस तरीके से ओपन कर देना है। अब एक की फ्रेम आगे और एक की फ्रेम पीछे लगाकर इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपका एडिट वर्कर ब्लू रेडी है। ये वाली वायरल एडिट आप भी कर सकते हो। और इसे कैपकट में बनाना बहुत इजी है। तो सबसे पहले कैपकट में साउंड एंड फोटो को इंपोर्ट कर लेना, देन साउंड पर टैप करके बीट पर क्लिक करना एंड ऑटो जनरेट को ऑन कर देना। अब बीट के अकॉर्डिंग अपने सभी फोटोज को एडजस्ट कर देना, देन इस पर क्लिक करना और वर्टिकल ब्लर को अप्लाई कर देना। अब अगेन इस पर क्लिक करना और फिर वर्टिकल ब्लर को अप्लाई कर देना। ऐसे ही अपने शुरू के आर्ट क्लिप पर एक एक करके वर्टिकल ब्लर को अप्लाई कर देना। अब सेकंड क्लिप पर टैप करना, इफेक्ट में जाना एंड वीडियो इफेक्ट में जाना और यहाँ से रोलिंग फिल्म को अप्लाई कर देना। देन इस पर क्लिक करके ट्रैम्पल जूम को अप्लाई कर देना। अब ऐसे ही इन सभी क्लिप्स पर ट्रैम्पल जूम इफेक्ट को अप्लाई कर देना। अब थर्ड क्लिप पर टैप करके एनिमेशन में आना और कॉम्बो पर टैप करके पॉपिंग कैंडी एनिमेशन को अप्लाई कर देना। अब अगेन थर्ड क्लिप पर टैप करके इफेक्ट एंड वीडियो इफेक्ट में आना और यहाँ से फ्लैश एनिमेशन को अप्लाई कर देना। अब यही सेम प्रोसेस यहाँ से सभी क्लिप पर अप्लाई कर देना एंड आपका वीडियो रेडी है। अगर तुमने ये वाला एडिट सीख लिया तो अपने दोस्तों के सामने द ग्राफ फ्लेक्स कर सकते हो। इसे बनाना बहुत इजी है, तो चलिए बताता हूँ इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले अपना वीडियो और साउंड को कैपकट में इंपोर्ट कर लेना है, फिर साउंड पर टाइप करके ऑटो जनरेट पर क्लिक कर लेना है, फिर बीट के हिसाब से अपना क्लिप को एडजस्ट कर लेना है, फिर फर्स्ट वाले क्लिप पर टाइप करके स्पीड में जाना है कर्व पर जाकर। अब ये वाला ग्राफ को अभी वीडियो पर एडजस्ट कर देना है, फिर फर्स्ट में एक की फ्रेम लगाना है और लास्ट में भी एक की फ्रेम लगाकर थोड़ा सा जूम कर देंगे। उसके बाद वीडियो पर टाइप करके ग्राफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर इट आउट वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर देंगे। सभी वीडियो के एनिमेशन में जाकर फ्लैश इन को लगा देंगे। अब आपकी वीडियो रेडी है।